तो पिछले एपिसोड में हमने देखा बैन अपने फ्लैशबैक में होता है, जिसमें कुछ हफ्तों बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स आकर बैन से कहते हैं कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तभी कुछ दूरी पर एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश होता है, जिसमें से यूनिस निकलती है, जो कि कहती है कि मैं यहाँ डॉक्टर एनिमो को पकड़ने आई हूँ, जो कि प्लमर्स जेल से फरार होकर यहाँ धरती पर आया है। तब बैन, ग्वेन और केविन मिलकर यूनिस की मदद करते हैं और डॉक्टर एनिमो को पकड़ लेते हैं। फिर कुछ प्लमर्स आकर डॉक्टर एनिमो को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, पर यूनिस वहीं धरती पर रुकती है। फिर बैन यूनिस की मदद से ओमनिट्रिक्स को हैक करके मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर लेता है। तभी अचानक से वहाँ पर एल्बीडो आ जाता है। अब आगे ये सब हैक वगैरह बैन अपने गैरेज में कर रहा होता है। बैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे मास्टर कंट्रोल मिल गया है कि तभी अचानक से वहाँ पर एल्बीडो आ जाता है। हाँ, हालांकि अभी उसके पास किसी भी तरह की वॉच नहीं होती, लेकिन उसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाली गन होती है। बैन सोचता है कि अब तो वो एल्बीडो से बिना किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए ही निपट लेगा, लेकिन बैन का ये ओवर कॉन्फिडेंस उस पर ही भारी पड़ जाता है जब एल्बीडो उस गन से बस एक ही अटैक करता है, जिससे कि आधे से ज़्यादा गैरेज तबाह हो जाता है। इसके बाद ही बैन तुरंत किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ओमनिट्रिक्स को यूज करता है। वो डायमंड हेड बनने के लिए ओमनिट्रिक्स को यूज करता है, पर ओमनिट्रिक्स से एक बहुत ही तेज रेडिएशन निकलती है, जिससे बैन भी काफी दूर गिर जाता है। और जैसे ही बैन दोबारा अपनी ओमनिट्रिक्स की तरफ देखता है तो उसमें रेड लाइट जल रही होती है और उसमें से आवाज आती है, ओमनिट्रिक्स ओवरलोड हो गया है, रीस्टार्ट करें। ओमनिट्रिक्स ओवरलोड हो गया है, रीस्टार्ट करें। जिसके बाद बैन ओमनिट्रिक्स को रीस्टार्ट करता है और तभी उसके पास केविन का एक कॉल आता है कि बैन, क्या ये अजीब सा उड़ने वाला एलियन तुम हो जो कॉम्प्लेक्स मॉल के पास तबाही मचा रहा है? तो बैन उससे कहता है कि अगर वो एलियन तुम्हारे सामने अपने फोन पे बात कर रहा है तो हाँ, वो मैं ही हूँ। ये सुनकर केविन उससे कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तुम वो नहीं हो, तो आखिर वो एलियन है कौन? तो बैन कहता है रुको, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। तभी बैन अपनी ओमनिट्रिक्स की तरफ देखता है जो कि रीस्टार्ट हो चुकी होती है और बैन सोचता है कि इस बार शायद उसे किसी नए एलियन की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर बैन अपनी वॉच में कोई नया एलियन देखने लगता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अभी उसके पास बस वही एलियन मौजूद है जो पहले से ही अनलॉक थे। अभी मास्टर कंट्रोल मिलने के बाद के कोई भी एलियन उसे नजर नहीं आ रहे। अगर वो एलियन लॉक हुए दिखते तो भी बात अलग थी, बट वो एलियन उसकी वॉच में दिखाई ही नहीं दे रहे। फिर एल्बीडो बैन से कहता है कि आखिर मेरा प्लान कामयाब हो गया, तुमने काफी अच्छा काम किया यूनिस। और ये सुनकर बैन बहुत कंफ्यूजिंग लुक में यूनिस से पूछता है कि आखिर तुमने ये क्या किया है, बताओ जल्दी। तो एल्बीडो कहता है कि उसने तुम्हारे ओमनिट्रिक्स को हैक करके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल मुझे दे दिए, जिसकी मदद से मैंने तुम्हारे मास्टर कंट्रोल को रिलीज कर दिया। तो बैन ने पूछा, इसका क्या मतलब है कि मास्टर कंट्रोल को रिलीज कर दिया? तो एल्बीडो ने कहा कि तुम्हारे ओमनिट्रिक्स में जितने भी एलियंस पहले से अनलॉक थे उनको छोड़कर मास्टर कंट्रोल के सारे एलियंस अब आजाद हो चुके हैं, वो भी धरती पर। ये सुनकर बैन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि बैन के पास बस करीब 70 एलियन अनलॉक रहते हैं। इसका मतलब बाकी के पूरे 1 मिलियन अभी धरती पर घूम रहे हैं और सिर्फ घूम ही नहीं रहे बल्कि तबाही मचा रहे हैं। इसके बाद एल्बीडो बैन की तरफ एक छोटी सी बॉल जैसी चीज फेंकता है जिसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और जब तक वो रोशनी हटती है बैन देखता है कि एल्बीडो और यूनिस वहां से जा चुके होते हैं। बैन तुरंत ग्वेन और केविन के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बातें बताता है। वो सुनकर ग्वेन और केविन उस पर बहुत चिल्लाते हैं। तभी ग्रैंडपा मैक्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें जैसे ही बैन की इस हरकत के बारे में पता चलता है वो भी बैन से काफी नाराज होते हैं और कहते हैं कि बैन, तुमने आज तक काफी बचपना किया, काफ़ी नादानियाँ की, काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन इस बार जो तुमने गलती की है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये दुनिया तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ये दुनिया रहेगी तब ना। और जैसे ही सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो बात और किसी ने नहीं बल्कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने कही होती है। और उन्हें देखकर बैन उनसे पूछता है कि यही वो बुरी चीज़ है ना जिसके बारे में आपको आभास हो रहा था। तो प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि पूरी दुनिया की 30% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और तुम्हें अभी भी कोई शक है। बैन काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है क्योंकि आज तक उसके किसी भी गलत डिसीजन से इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ। और वो प्रोफेसर पैराडॉक्स को पूछता है, क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि इसे रोकने का तरीका किसे मालूम होगा। और फिर ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स, केविन और बैन सबके मुंह से एक ही नाम निकलता है, एज़मथ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।